इस समय की बड़ी खबर राजधानी शिमला से आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया। वाटर सेस को लेकर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से वाटर सेस को लेकर बातचीत की जाएगी और पंजाब हरियाणा सरकार के सामने गलत तरीके से मामले को पेश किया गया है। वाटर सेस को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री से वाटर सेस को लेकर बातचीत की जाएगी। पंजाब हरियाणा सरकार के सामने गलत तरीके से मामला पेश किया गया। पानी पर वाटर सेस लगाना राज्य का विशेष अधिकार है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर वाटर सेस लगाया गया है। आपको बता दें कि वाटर सेस लगाया गया हिमाचल सरकार की तरफ से। सुनवाते हैं एक बार क्या कुछ कहा सीएम ने। मैंने सदन में अपना वक्तव्य दिया है, वो सब कानूनों के आधार पर है। ना पंजाब गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है, ना हरियाणा गवर्नमेंट के पानी पर वाटर सेस लग रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर ये वाटर सेस लग रहा है। तो ना इसमें पंजाब सरकार को चिंता करने की जरूरत है, ना हरियाणा सरकार को चिंता करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से उनके पास ये केस प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को ये जिस ढंग से केस प्रेजेंट किया होगा, उस आधार पर उन्होंने ये संकल्प लिया होगा। हमारा ये कहना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उन पर वाटर सेस लगता है, और ये पहली बार नहीं लगा, ये उत्तराखंड में भी लगा है और ये जम्मू कश्मीर में भी लगा है। मैंने पूरा वक्तव्य जो है वो सदन के सामने रख दिया है, और किसी प्रकार की जो भी ट्रीटी है, जो भी कानून है, उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। बीबीएमबी में हमारी 7.19 हिस्सेदारी है। हमारा जो एरिया है उस पर भी बीबीएमबी वालों से बात चल रही है, और हमारा ये अनुरोध भी रहेगा कि हमें भी बीबीएमबी का पार्टनर स्टेट बनाया जाए, क्योंकि सारा बहता पानी तो हमारा है। हमको तो पार्टनर स्टेट भी कंसीडर नहीं करते। ये ठीक है कि महापंजाब के समय हम हिमाचल उनका पार्ट थे, लेकिन आने वाले समय में इस बारे में पूरा एमिकेबल समाधान ढूंढ लिया जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी इसी को लेकर आपको दे दें, हिमाचल सरकार की तरफ से वाटर सेस लगाने का मामला है जो ये सामने आया है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकल्प पत्र पेश किया था विधानसभा में। उसके बाद हिमाचल सरकार के फैसले पर आपत्ति भी जताई गई थी इसे लेकर, क्योंकि वाटर सेस लगाया गया। हिमाचल सरकार की तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया है, और साथ ही विरोध पर सीएम ने सदन में स्पष्टीकरण दिया है। पंजाब सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जब हरियाणा और पंजाब की तरफ से वाटर सेस लगाने को लेकर आपत्ति जताई गई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्टीकरण दिया और ये बात कही गई, इससे हरियाणा और पंजाब को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो ये सेस लगाया गया है, वाटर को लेकर वाटर सेस लगाया गया है, वो केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही है और ये हिमाचल प्रदेश का विशेष अधिकार है। और क्या कुछ कहते नजर आए, सुनवाते हैं एक बार। हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों को सम्मान देते हुए कहना चाहता है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 को लागू किया है। वह किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय संधियों का उल्लंघन नहीं करता, ना ही इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पंजाब व हरियाणा द्वारा यह कहना कि हिमाचल सरकार का जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के खिलाफ है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पावर जनरेशन पर जल उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, और यह तर्कसंगत है कि राज्य में बीबीएमबी की 3 परियोजनाओं के जलाशय से प्रदेश की लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इन परियोजनाओं से बने जलाशयों से प्रदेश को पानी पर तो कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, अपितु इन जलाशयों के विपरीत पर्यावरण प्रभाव हिमाचल दशकों से झेल रहा है।
वो चाहे क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन, लोकल क्लाइमेट चेंज हो, कृषि और बागवानी में विपरीत परिवर्तन हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना हो, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो, इन सभी परिवर्तनों ने इन परियोजनाओं के जलाशय के आसपास मानवीय जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो हिमाचल सरकार की तरफ से वाटर सेस लगाया गया, उसके बाद हालांकि हरियाणा और पंजाब की तरफ से इसका विरोध भी किया गया, संकल्प पत्र लाया गया हिमाचल प्रदेश के इस फैसले को लेकर हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका विरोध भी किया गया हरियाणा में भी और पंजाब में भी, विधानसभा में भी। हालांकि जो संकल्प पत्र लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, वो पास भी करा लिया गया और साथ ही विपक्ष ने भी समर्थन किया है इसका। लेकिन हिमाचल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है हरियाणा और पंजाब ने, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी विधानसभा में दिया गया कि जो वाटर सेस लगाया गया है वो केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही है, पंजाब और हरियाणा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा जिसके चलते गलत तरीके से मामले को हालांकि पेश किया गया है। ये बात कही गई है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कि मामले को लेकर कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, इसी वजह से जो सही जानकारी है वो पंजाब और हरियाणा को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से ये जो पूरी कंफ्यूजन है वो बनी है। हिमाचल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी हरियाणा और पंजाब की तरफ से, क्योंकि वाटर सेस लगाया गया हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर। एक बार सुनवा देते हैं आपको फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से क्या कुछ कहा गया। हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों को सम्मान देते हुए कहना चाहता है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन एक्ट 2023 को लागू किया है। वह किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय संधियों का उल्लंघन नहीं करता, न ही इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पंजाब व हरियाणा द्वारा यह कहना कि हिमाचल सरकार का जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के खिलाफ है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पावर जनरेशन पर जल उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, और यह तर्कसंगत है कि राज्य में बीबीएमबी की 3 परियोजनाओं के जलाशय से प्रदेश की लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है। तो हिमाचल सरकार की तरफ से वाटर सेस लगाया गया, हालांकि हरियाणा और पंजाब की तरफ से विरोध किया गया इसका, लेकिन उसके बाद हिमाचल सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर। प्रेम कौशल जी, स्वागत है खबरें तक में आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, हिमाचल सरकार की तरफ से जो ये वाटर सेस लगाया गया है, पहले लगाया गया, उसके बाद हरियाणा पंजाब विधानसभा में भी विरोध हुआ इसका, लेकिन उसके बाद सीएम की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि जो ये वाटर सेस लगाया गया ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए है। किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है क्या? नहीं, इसमें मैं समझता हूं कि जो वाटर सेस लगा है, जो हिमाचल में लोकेटेड और हिमाचल की टेरिटरी के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर जनरेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर वाटर सेस लगा है, तो ये स्पष्ट तौर पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें किसी से कोई चर्चा करने की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं थी। इस चीज को दूसरे राज्य जो है वो शायद थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो हमारी पहाड़ से निकली वाली नदियों का जल हरियाणा को जाता है या पंजाब को जाता है, उस पानी के ऊपर किसी तरह का सेस नहीं लगा है। तो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो पावर इसके लिए जनरेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जो सेस है वो लगा है। तो किसी भी तरह से दूसरे राज्यों का जो हित है उसके खिलाफ नहीं है। ये मैं समझता हूं कि वहां की सरकारों को थोड़ा समझने में शायद इसमें कोई गलती लगी है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है उसको पटरी पे लाने के लिए ये कदम हिमाचल सरकार लेके आई है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री सरकार के फैसले के साथ। ठीक है,
प्रेम कौशल जी, हिमाचल प्रदेश में कुल 170 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि हिमाचल सरकार अब सेस वसूलेगी। किस तरीके से आप हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आता देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना भी साधा जाता है कि 70,000 से ज्यादा करोड़ों का जो कर्जा है हिमाचल प्रदेश पर। ये कर्जा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। पिछले 5 वर्ष में जितना कर्जा इस सरकार ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तो विरासत में कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिला है। और ये जो वाटर सेस लगा है, इससे 400 करोड़ रुपए की सालाना आमदन का जो अनुमान है वो प्रदेश सरकार को है। तो प्रदेश सरकार शिनाख्त कर रही है कि लोगों के ऊपर बोझ डाले बिना किस तरीके से जो आय के साधन हैं उनको बढ़ाया जाए, और उसी श्रृंखला की कड़ी में ये वाटर सेस लगाने का निर्णय जो है वो सरकार ने किया है, ताकि जो प्रदेश में हमारे जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, कर्ज के बोझ के तले दब के वो प्रभावित ना हो। ठीक है प्रेम कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक को समय देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से वाटर सेस लगाया गया, हालांकि विरोध किया गया पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, लेकिन उसके बाद स्पष्टीकरण भी हिमाचल सरकार की तरफ से हालांकि दे दिया गया कि जो ये सेस लगाया गया है, ये जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए लगाया गया है, और उनसे ही हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो सेस वसूल करेगी। लेकिन उसके बाद हरियाणा और हिमाचल की तरफ से हालांकि विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद सीएम जो है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी ये कहते नजर आए, स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि ये जो सेस है केवल हिमाचल प्रदेश के लिए है, पंजाब और हरियाणा का इससे कोई भी लेने देना नहीं।